everyone, welcome back to my channel Security Concept। तो ये वेब ऐप पेन टेस्टिंग टूल्स की सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 13 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। आज जो 14 लैब है वो हमारी RCE के ऊपर है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन पर, कि कैसे हम RCE परफॉर्म करते हैं वाया MySQL। तो जो लैब का डिस्क्रिप्शन रहेगा, इन दिस एक्सरसाइज वी विल फोकस ऑन OWASP A6 सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन फ्लॉज। तो ये OWASP टॉप 10 में हमारे पास एक 6 नंबर पे कैटेगरी होती है मिसकॉन्फ़िगरेशन की, तो उसी के ऊपर ये लैब है। एंड वी विल टेक अ लुक एट हाउ टू लिवरेज मिसकॉन्फ़िगर्ड MySQL सर्विस टू एग्जीक्यूट आर्बिट्री कमांड ऑन द टारगेट मशीन। तो RCE जो है वो एक बहुत डेंजरस एक वल्नरेबिलिटी होती है, जिसमें अटैकर कमांड्स को एग्जीक्यूट कराता है रिमोटली। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है लैब का, लिवरेज द मिसकॉन्फ़िगरेशन एंड एग्जीक्यूट आर्बिट्री कमांड्स ऑन द टारगेट मशीन। तो ये लैब बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको पता चलेगा कि कैसे RCE वर्क करता है MySQL के थ्रू। ठीक है, इसमें हमारे पास एक वेब सेल का कॉन्सेप्ट भी आएगा, उसमें हम क्रिएट करेंगे एक वेब सेल, उसके थ्रू हम RCE परफॉर्म करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर देते हैं। तो अपना टारगेट का IP हम फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि हमारी लैब के सिनेरियोज़ में होता है, एक हम इंक्रीमेंट कर देंगे अपनी IP में। तो जो टारगेट का IP होगा वो 192.109.93.2 होगा। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं द ओपन पोर्ट्स ऑन द टारगेट मशीन। तो वो हम करेंगे Nmap के थ्रू। Nmap रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया है, पोर्ट 80 एंड 3306 आर ओपन ऑन द टारगेट मशीन। तो 80 पोर्ट में HTTP है और 3306 में MySQL चल रही है। अब एक बार हम एक्सेस करते हैं वेब एप्लीकेशन को थ्रू मोजिला फायरफॉक्स। तो ये हमारी एप्लीकेशन है जो हमारी टारगेट सर्वर पे होस्टेड है। ठीक है, यहाँ पर बुकमार्क्स हैं, फायरफॉक्स अकाउंट है। तो अब हमें एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये वेब, हमारे पास एक प्लगइन है जो हमारे ब्राउज़र में है, वेब एनालाइज़र। तो उसमें हमें क्या दिख रहा है कि देखिए, जो हम देख रहे हैं, जो ये वेब एप्लीकेशन है ना, ये बेस्ड है PHP पे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देख रहे होगे तो PHP पे। तो इस प्लगइन की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है। तो अब हम चेक करते हैं Nmap स्क्रिप्ट अवेलेबल है कोई MySQL सर्विस के लिए। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ टर्मिनल के थ्रू। इसको क्लियर कर देते हैं। तो उसके लिए हम कमांड चलाते हैं ls-l स्पेस -usr -share सॉरी nmap के अंदर स्क्रिप्ट्स। अब ये स्क्रिप्ट है, पाइप सिंबल ग्रैब करते हैं। ग्रैब करना है हमें MySQL। तो इतनी सारी हमारे पास स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं। तो इसमें देखो सब MySQL के लिए हैं ये। तो इसमें अब हमें देखना है MySQL सर्विस कॉन्फ़िगर्ड विदाउट पासवर्ड और नॉट। ठीक है, ये वाली स्क्रिप्ट हमें रन करनी है, जो कि हमारी ये वाली स्क्रिप्ट। तो इस वाली स्क्रिप्ट को हम रन करेंगे।
कैसे रन करेंगे, nmap स्पेस हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, सॉरी टैब काम नहीं कर रहा था, हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट स्पेस MySQL हाइफन empty हाइफन पासवर्ड, ठीक है, स्पेस हाइफन p, पोर्ट 3306 होता है MySQL का, और हमारा टारगेट का IP आ जाएगा यहाँ पे। इसको पेस्ट कर देते हैं 3। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे, स्पेलिंग गलत हो गई है, तो ये स्टार्ट हो गई हमारी। तो हमारे पास आउटपुट आ गया है, MySQL रूट यूजर डज नॉट हैव एनी पासवर्ड। ये देखिए, ये है एक सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। जो रूट यूज़र है ना, उसमें पासवर्ड नहीं है, हैज़ एम्प्टी पासवर्ड। तो अब हम लॉगिन करेंगे MySQL सर्विस में। तो चलिए फिर इसको क्लियर कर देते हैं। तो जब हम लॉगिन करते हैं तो MySQL स्पेस हाइफन यू, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड हमारे पास है नहीं, हाइफन एच, यहाँ पे टारगेट का IP आ जाएगा, पेस्ट कर देते हैं 3, रन करते हैं तो MySQL के अंदर हम आ गए विदाउट पासवर्ड, हमें कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये भी एक सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है। वैसे नॉर्मली ये प्रोडक्शन में आप देखोगे तो ऐसा होता नहीं है, ये एक टेस्ट इन्वायरमेंट है, तो ये प्रैक्टिस की लैब है। तो यहाँ पे हमको एक एक कंडीशन दी है जिससे हम एक्सप्लेन कर सकें कि सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस कैसी होती हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक काम करना है, राइट करनी है फाइल टेम्प डायरेक्टरी में। तो वो कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिखते हैं सेलेक्ट स्पेस, कुछ भी लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड कर देते हैं। को डालते हैं हम आउट फाइल, आउट फाइल का पाथ हम दे देते हैं स्लैश टेम्प स्लैश टेम्प के अंदर, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देता हूँ मैं, फ्रॉम MySQL डॉट यूज़र, और लिमिट कर देते हैं 1, लिमिट स्पेस 1। तो हम इसको एंटर करते हैं एक बार, ठीक है, ओके, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। तो फाइल क्रिएट हो गई हमारी। तो इसका मतलब क्या हुआ, MySQL सर्विस कैन राइट इनटू आर्बिट्री डायरेक्टरीज प्रोवाइडेड द डायरेक्टरीज इज वर्ल्ड राइटेबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने टेस्ट किया और सक्सेसफुल रहा। तो अब हम एक राइट करते हैं PHP वेब शेल को, कहाँ पे, वेब रूट डायरेक्टरी में, ठीक है। क्योंकि हमारी जो हमने फाइल क्रिएट की थी वो हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। तो अब हम एक वेब शेल, PHP वेब शेल एक स्क्रिप्ट करते हैं, और वो कहाँ पे करेंगे हम, वेब रूट डायरेक्टरी में। तो चलिए फिर एक सिंपल स्क्रिप्ट लिखते हैं, सेलेक्ट करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड क्वेश्चन मार्क लिखते हैं हम, PHP लिखते हैं एक। अभी मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बता दूंगा कि ये क्या करेगी। आउटपुट जाएगा हमारा शेल अंडरस्कोर क्यूट ब्रैकेट डॉलर अंडरस्कोर गेट मेथड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार डबल इन्वर्टेड कॉमा में
CMD, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट भी क्लोज, ये इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया, होमा इको कराते हैं हम, ये टैग ओपन करा हमने, सॉरी ये डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर करूँगा, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ठीक है, फिर डॉट डॉलर आ जाएगा, फिर आउटपुट आएगा हमारा, ठीक है, डॉट, फिर हमारा क्लोज हो जाएगा ये वाला टैग, ये क्लोज कर दिया हमने, सॉरी ये क्लोज हो गया हमारा टैग, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क, ये क्लोज्ड, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया हमने। ये हमने एक स्क्रिप्ट लिख दी, इनटू कर देते हैं इसको, आउट फाइल को हम भेजते हैं स्लैश वेर के अंदर स्लैश www स्लैश html स्लैश शेल डॉट php नाम से क्लोज फ्रॉम mysql डॉट यूज़र पेज लिमिट 1, ठीक है। तो ये हमारी स्क्रिप्ट हो गई है, इसको एक बार रन करते हैं, और क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। अब इसमें क्या है ना, एग्जीक्यूशन ऑफ सेल कमांड हो रहा है, ठीक है, जो स्क्रिप्ट है वो यूज़ कर रही है सेल अंडरस्कोर एग्जैक्ट फंक्शन को, कहाँ, PHP में एग्जीक्यूट कराने के लिए एक सेल कमांड, ठीक है, एंड द कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड इज टेकन फ्रॉम द CMD पैरामीटर इन द गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, CMD पैरामीटर से ले रही है वो गेट रिक्वेस्ट में, और ये तो हुआ एग्जीक्यूशन की बात। अब आउटपुट डिस्प्ले देख रहे होगे आप, तो जो रिजल्ट है ना उस सेल कमांड का, वो इको बैक होगा HTML रिस्पॉन्स में, ठीक है, जो हमने रैप कर रखा है, एक प्री टैग्स जो हमने स्टार्ट कर रखा है ना, ये जो आप देख रहे होगे, ये जो टैग हमने स्टार्ट किया है इसके अंदर, ठीक है, ये आउटपुट है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी इस स्क्रिप्ट, छोटी सी स्क्रिप्ट है, एक एग्जीक्यूट होने के बाद कमांड इको करा रहा है वो आउटपुट को, इतना ही है इस स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये हमारी स्क्रिप्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब लास्ट हमारा रह गया है, एक्सेस करेंगे हम PHP वेब शेल को, और फिर पास करेंगे कमांड को, किसके अंदर, CMD पैरामीटर के अंदर, इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर एक बार हम अपना ब्राउज़र को ओपन करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे अब हम http:// पेस्ट करता हूँ, इसको मैं 3 कर देते हैं इसे, यहाँ पर से क्या था उसका नाम, shell.php, ये हो गया, क्वेश्चन मार्क, कौन सा पैरामीटर पास करना है, करा था हमने CMD के अंदर हम कमांड डालेंगे, ID कमांड डालता हूँ तो मैं देखते हैं आउटपुट मिलता है नहीं मिलता है, ये देखिए आउटपुट मुझे मिल गया यहाँ पर, UID 33, GID 33, ग्रुप 33। तो इस तरीके से हम RCE को परफॉर्म कर सकते हैं वाया MySQL में हमने अपनी एक वेब शेल क्रिएट किया, तो उसके थ्रू हम RCE परफॉर्म करने में सक्सेसफुल हुए। और ये हुआ क्यों, मिसकॉन्फ़िगरेशन था, हमारे पास सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन मिला, और क्या था, जो रूट यूज़र का पासवर्ड था वो एम्प्टी था, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ हमें मिली कि जो डायरेक्टरी थी वो राइटेबल थी, इसलिए हम
एक सेल स्क्रिप्ट वहाँ पे राइट कर पाए। तो ये सारी सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आती हैं। छोटी छोटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस बड़ा रिस्क बना देती है हमारे आईटी में। ठीक है, तो इन्हीं को जब हम हमारे जो स्कैनिंग होती है, वीए जब हम करते हैं, तो वो सब चीज़ हमारी इन्हीं गैपों को ओवरकम करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सर्वर की जैसे हार्डनिंग करते हैं हम, तो ये सब चीज़ चेक करी जाती है वहाँ। अगर कभी हमें प्रोडक्शन में ऐसा मिला, या आपको कभी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा मिला जहाँ की रूट यूज़र का पासवर्ड एम्प्टी है, तो आपको इमीडिएटली वहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे ओआस टॉप 10 के 6 कैटेगरी में आपने अभी तक ओआस टॉप 10 नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िएगा। वो वेब एप्लीकेशन के लिए बहुत मेन है। जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होती है हमारी, या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होता है, वो अगर वेब एप्लीकेशन के उसमें हो रहा है तो जो हमारी चेकलिस्ट तैयार करते हैं वो एज़ पर ओआस टॉप 10 में करते हैं। ठीक है, तो ये लैब में हमने देखा कि कैसे हम आरसी परफॉर्म करी हमने वाया माई सीक्वल। तो ये लैब मैं अब यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप ये लैब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।